मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका दोस्त, आपका सखा कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आए, आपके जीवन को एनरिच बनाए, आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी का संचार करें। और इसी के संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल के महा उपाय का एक खास विषय। नाग पंचमी का ये महा उपाय आपको बना देगा माला माल। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? नाग पंचमी का माला माल होने से क्या मतलब है, इसका क्या संबंध है, आइए हम इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं और इसकी परत दर परत हम हटाएंगे। और देखिए ये कुछ हमारा जो उद्देश्य है कमल नंदलाल के महा उपाय का, वो बहुत भारी भरकम उपाय नहीं है। हमारा उद्देश्य है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में। हमारा मूल उद्देश्य है कम से कम समय में, कम से कम परपंच में, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान। और ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान से हम इसका प्रचार और प्रसार करते हैं, ज्योतिष का। क्योंकि ज्योतिष का उद्देश्य, जो मैं मानता हूं, सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं है। ज्योतिष मात्र वेदों की आंख नहीं है। ये हमें प्रेडिक्शंस तो देता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं है सिर्फ ज्योतिष। ज्योतिष समाधान भी है, क्योंकि जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ वहाँ समाधान है। जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश जरूर होता है। हर रात के बाद सवेरा है। हर अंधेरे का अंत उजियारे से ही होता है। और यही ज्योतिष है, आपको सही राह दिखाती है और समाधान भी देती है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में समाधान जैसा कुछ नहीं। वैदिक ज्योतिष मूलतः जो वेदों का अंग है, उसमें सिर्फ ग्रह और नक्षत्रों के आधार की गणना पर समय को शुभ या अशुभ बताया गया है। इसके बाद पाराशरी ज्योतिष का समय आता है, लगभग 5,500 साल पहले। तो उस समय अवधि पर ज्योतिष में कुंडली की संरचना हुई, दशाओं महादशाओं की संरचना हुई। इसके बाद का जो पैरामीटर आता है, गर्गहोरा इत्यादि इत्यादि, और इसके साथ साथ वरहमीर, बहुत सारे और शास्त्र आए। उनमें अलग अलग सिद्धांतों पर ज्योतिष बेस हुआ। पहले वर्षफल का कोई सिद्धांत नहीं था, मुंथा का कोई सिद्धांत नहीं था, त्रिपताका चक्र का कोई सिद्धांत नहीं था, सुदर्शन चक्र कुंडली का कोई सिद्धांत नहीं था। ये सब बाद की रिसर्चेस आई और ज्योतिष धीरे 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 सिर्फ ग्रह नक्षत्रों से उठकर मनुष्य के जीवन से जुड़ गया। समय आने वाला कैसा है, उस समय पर आपको क्या करना चाहिए, ये तो ज्योतिष बताता था। लेकिन उपायों के नाम पर बड़े बड़े अनुष्ठान और बहुत ज्यादा बड़े परपंच। परपंच से मेरा आशय जो विधि, जो तौर तरीके हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या कर्मकांड में देखते हैं, वो हर आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। हर आम व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण नहीं करता। हर व्यक्ति को मंत्रों का शापोद्धार नहीं आता, उसका उत्कीलन नहीं आता। कूर्म चक्र से ये भी देखना नहीं आता कि कौन सा देवता मेरे लिए शुभ है और कौन सा अशुभ है। ये आपको एक नई नॉलेज दे रहा हूं। कूर्म चक्र से ये भी देखना नहीं आता हर व्यक्ति को कि ये मंत्र मुझे लाभ देगा या मेरी हानि करवाएगा। क्योंकि आपके हिसाब से तो अगर किसी भी आम आदमी से पूछूं तो मंत्र तो हानि करते नहीं है, बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं।
किसी ऐसे देवता की उपासना करना जो कूर्म चक्र के हिसाब से ठीक नहीं है, आपको हानि देता है। इसका विधान है पूरा, और कई शास्त्रों में इसका विधान दिया गया है। लेकिन मॉडर्न ज्योतिष जो है वो एक अलग रिजीम पर आई, लोगों के समाधान के लिए आई। इसमें कई शास्त्रों का समायोजन हुआ। रुद्रमल तंत्र शास्त्र, कालिका पुराण, आगम तंत्र, लाल किताब, अरुण संहिता, सूर्य सिद्धांत, रत्नावली, है ना, वनस्पति तंत्र शास्त्र, शाबर शास्त्र, बहुत सारे तांत्रिक शास्त्र भी हुए जिन्होंने विधिपूर्वक लॉजिकल हर चीज का समाधान खोजने का प्रयास किया। इसके पीछे गूढ़ रहस्य तो थे ही, लेकिन हजारों सालों की मेहनत भी थी। ऐसे कई शास्त्र हैं जिनको लोग जानते तक नहीं है। उल्लूक तंत्र लोगों ने सुना भी नहीं होगा। कई ऐसे शास्त्र हैं जिनका उल्लेख भी आपको शायद ऑनलाइन भी ना मिले। मंत्र मार्तंड, लोग इस बारे में जानते ही नहीं है। ज्योतिष बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, या मैं उसे कहूँगा उसमें एडवांसमेंट हुआ अपने मॉडर्न टाइम्स में, क्योंकि हमारे पास में प्रेडिक्शन टेक्निक सबसे बेस्ट अवेलेबल थी, लेकिन उपाय बहुत सरल है। तो आज उनमें से ही एक बहुत खास विषय को हम लेकर आए हैं आपके सामने। नाग पंचमी का ये महा उपाय आपको बना देगा मालामाल। सबसे पहले मालामाल क्यों? देखिए, नागों का संबंध गड़े हुए धन से होता है। जितने भी नाग हैं, 9 नागों का नाम है शास्त्र में, ये धन की रक्षा के लिए। और आने वाली 17 अगस्त 2026 को सोमवार के दिन सोम पंचमी तो है ही, साथ ही साथ नाग पंचमी का महापर्व भी है। ऐसे में बहुत सीधा और सिंपल सा उपाय है। आपको 9 नागों का नाम लेना है और एक आम सावन में मिलने वाला फूल, बड़ा आम, और ये फ्री का भी है, रास्ते किनारे कहीं भी मिल जाता है। यह है आंकड़े का फूल, जिसको बोलते हैं मदार। और अगर आप शिव पंचाक्षरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। क्या करना है आपको? शिवालय जाना है, शिवलिंग का षोडशोपचार पूजन करना है और 9 लाल आंकड़े के फूल 9 नागों का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। सिर्फ 9 फूल। पहले सर्प का नाम है, 9 नागों का जो नाम है वो है अनंत, दूसरा है वासुकी, तीसरे हैं शेष, चौथे हैं पद्मनाभ, 5वें हैं कंबल, 6ठे हैं शंखपाल, 7वें हैं धृतराष्ट्र, 8वें हैं तक्षक और 9वें हैं कालिया। ये 9 नाम लेते हुए 9 लाल आंकड़े के फूल अर्पित कर दीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ, आपको माला माल बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही विषयों को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।